बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही खूबसूरत है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं करने जा रही थी अपनी पैकिंग। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं और कुछ ज़रूरी टिप्स हैं आपके साथ शेयर करनी है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप भी उम्रा पे जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें पैक कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरे पास कुछ क्लोथिंग्स के पैकेट्स पड़े हुए थे तो इन्हीं को मैंने यूज़ करते हुए इसके अंदर कुछ मेडिसिन्स रखी हैं, ज़रूरी मेडिसिन्स हैं जो इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगी। काम आए या ना आए, आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन आपके पास जो है ना इस तरह की चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा जो है मेडिसन है वो एक्सपेंसिव मानी जाती है कि अगर आपको सर दर्द भी है ना उसकी मेडिसिन आप लेने के लिए जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर से लेके जाएँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें। पैनाडोल ब्लू भी मैंने रख ली थी और रेड भी ये अम्मी यूज़ करती हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इसी वजह से रेड वाली जो है वो लाजमी हम रखते हैं अपने ट्रैवल में। और बाकी आप जब जगह चेंज करते हैं तो आपको पता ही है कि गला ख़राब का इशू सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से गले ख़राब के लिए भी, इन्फेक्शन के लिए भी ले ली हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले एक यूट्यूबर से सुना था कि जस्ट उन्होंने फ्लैजल की उधर से टैबलेट ली थी तो उनको 100 रियाल में मिली थी। तो 100 रियाल अगर पाकिस्तान में तो तकरीबन 7 से 8,000 रुपया बन जाता है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है जी। अगर आप सिंगल मेडिसिन भी लेने जाएँ तो ज़रूरत की जो मेडिसिन है वो आपको ज़रूर साथ लेके जानी चाहिए। एक और पैकेट मैंने तैयार किया था, इसके अंदर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ये मॉइस्चराइज़र्स क्रीम है क्योंकि आपको पता है ना कि उधर अब वेदर चेंज हो रहा है, दिसंबर है। या जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये है हाजी शैम्पू और हाजी सोप। विदाउट खुशबू होता है, इज़िली पाकिस्तान से भी आपको मिल जाता है। तो हमारी इधर गुजरांवाला में एक शॉप थी, उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे कि कहाँ से ये चीज़ें मैंने ली थी। उम्रा से रिलेटेड तो वो इज़िली वहाँ से मिल जाती हैं। सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में वो शॉप है। आप भी ज़रूर मेरा चैनल विज़िट कीजिएगा और वो शॉप जो मैंने उस वीडियो में दिखाई है ज़रूर देखिएगा। इसके साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ये नलकियाँ हैं 2-3 और इसके साथ मैंने सुइयाँ इस डिब्बी के अंदर रखी थी ताकि पकड़ने में आसानी हो। बाकी फेस वॉश है, सन ब्लॉक है, आपको पता है उधर जो धूप है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो स्किन काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी डैमेज हो जाती है। तो सनबर्न के लिए जो है आप ज़रूर रखिएगा अपने साथ सन ब्लॉक। हाजी सोप और हाजी जो पेपर सोप है वो भी मैंने ले लिया था ट्रैवल के लिए। और ये सीज़र हैं, ये नेल कटर है। जो है ना वो लगेज में रखेंगे जो हमने उधर जमा करवाना है। और ये कुछ बर्तन ले लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने शॉपिंग की थी इन बर्तनों की चेज़अप शॉपिंग मॉल से तो ये मुझे इस पैकिंग में मिले थे। मैं साथ लेके जाना चाह रही थी क्योंकि हमने तब शेयरिंग में रहना था, शेयरिंग का इरादा किया था। तो मैंने कहा चलें कोई और जिसको ज़रूरत होगी, उधर कुछ ख़वातीन होती हैं तो वो भी यूज़ कर लेंगी। लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खुद फैमिली मेंबर 4 हो गए हैं और 4 वाला रूम होगा तो हमारे लिए इनफ है। बाकी चाय का सामान आप साथ लाज़मी लेके जाइएगा। ये टी बैग्स हैं, इसके भी मैंने काफ़ी पैकेट्स ले लिए थे। और दूध के जो पैकेट्स हैं वो लाज़मी साथ रखिएगा। कॉफ़ी भी साथ रख सकते हैं। नूडल्स हैं, नूडल्स मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है तो उसमें ईज़िली बन सकती हैं। और ये निम्को है। चाय के साथ जब आप रूम में होंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। बिस्किट्स अपने साथ लाज़मी रखिएगा क्योंकि उधर चीज़ें जो है वो आपको रियाल में मिलेंगी तो इस तरह की थोड़ी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लाज़मी लेके जाइएगा। चाय का सामान स्पेशली, चाय उधर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सुनने में आया है, तो चाय का सामान आपके पास लाज़मी होना चाहिए। कुछ सर्फ़ के पैकेट्स ले लिए थे मैंने छोटे ही, उनको पैक कर दिया था अच्छे से ताकि इन चीज़ों में इनकी खुशबू ना आए। और अभी जो लगेज है उसको पैक करते हैं तो लगेज माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो अच्छे वाले थे। ये मैंने थोड़े मज़बूत करके लिए थे फाइबर में कि इनमें जितना मर्ज़ी हम सामान लोड कर लें तो ये ख़राब ना हो। तो ये अभी मैं जायनमाज़ नीचे रख रही हूँ। अभी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, सेटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर ऐड करके देखा था लेकिन बाद में मैंने निकाल दिया था क्योंकि फिर पीछे जो स्पेस है वो काफ़ी थोड़ी बची थी तो इस वजह से अभी मैं चेक किया था तो उसके बाद इसको निकाल दिया था क्योंकि सामान इसमें काफ़ी ज़्यादा रखना था। ये है जी जीन्स, तो ये स्पेशली यहाँ से जा रही हैं तो ये मैंने अच्छी क्वांटिटी में ले ली थी। काफ़ी दिन लगे थे सामान को इकट्ठा करते हुए, अब इनकी पैकिंग का टाइम आ गया था तो इनको एडजस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सामान माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, जो हमने लेके जाना था अपने साथ।
माशाल्लाह से 21 दिन का हमारा पैकेज था और 21 दिन के हवाले से कुछ जो क्लोथिज़ हैं वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने रख लिए थे। ये कुछ जीन्स हैं और इसके साथ ट्रैक सूट भी हैं 2 से 3, वो भी इसके साथ ही एडजस्ट करने हैं। और इसी लगेज में मेरा दिल था कि अहराम भी सारे आ जाएँ, जायनमाज़ भी 1-2 आ जाए। लेकिन जो क्लोथिज़ हैं इनकी क्वांटिटी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आ सकी पूरी। लेकिन कोशिश थी कि इसमें जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा लगेज था, तो इसमें जितना सामान आ सके। अच्छा, हमारी जो टिकट है ना उसमें 30 केजी अलाउ था पर पर्सन। माशाल्लाह 3 पर्सन हम जा रहे थे, तो फिर इस हिसाब से 90 केजी तक हम लेके जा सकते थे। ये वाइट लेडी शॉल हैं और ये हमने एज़ अ गिफ्ट इसके अंदर रखी थी गिफ्ट देने के लिए। और ये एक परफ्यूम है, ये भी मैंने एज़ अ गिफ्ट ही इसके अंदर सेलेक्ट कर ली थी, रखती थी। ये दूसरी साइड है, इसके नीचे इजीली ये जायनमाज़ आ सकता है, तो ये रख दिया था इसके नीचे सेट करके। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हो गया था। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी अहराम। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अहराम भी मैंने अच्छे खासे ले लिए थे। यानी 2 जो हैं वो लाहौर से मंगवाए थे और 3 मैंने इधर से शॉप कर लिए थे गुजरांवाला में, जहाँ से अहराम लिए थे सर्कुलर रोड से। उस शॉप का भी मैंने अपने एक व्लॉग में आपको दिखाया था। बाकायदा शॉप का एड्रेस भी मेंशन किया था। अगर आपने नहीं देखा वो मेरा व्लॉग, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से जाके देख सकते हैं। कुछ जेंट्स चप्पल ली थी 2 अदद, ये भी इसके अंदर एडजस्ट करने की मैं कोशिश कर रही थी। ये बिल्कुल न्यू है, अभी पैकिंग में थी, तो ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें सेट नहीं हो रही थी। अब ये बैग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था, पैक कर दिया था। तो अब ये दूसरा बैग मैं चेक कर रही थी। ये तो हमने माशाल्लाह नवंबर में ही पैक करके रखा हुआ था। अभी मैं चेक कर रही थी कि चीज़ें जो हैं वो इसमें मैं देखती हूँ कि पूरी हैं कि नहीं। अब ये सफ़री जानमाज़ हैं, क्रॉस बैग हैं, ये हमने इधर इसके अंदर सेट करके रखे थे। और बाकी ये शू बैग, इसको एज़ अ शू बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप इसको हैंड कैरी भी यूज़ करना चाहें, यानी उधर जेंट्स हज़रात काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ करते हैं एज़ अ बैक पैक के तौर पे, तो आप एज़ अ बैक पैक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट होता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी आ जाती हैं, इज़ीली इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने इसी शॉप से ले लिए थे, जिस शॉप से मैंने दूसरी शॉपिंग की थी। ये भी 3 अदद लिए थे। ये भी जब मैंने सामान पैक किया था तकरीबन 1 मंथ पहले, तो इसको भी इसी तरह पैकिंग में रख दिया था। अब इस बैग में भी एक क्रॉस बैग था और दूसरा हमारे हिजाब हैं। हिजाब कैप्स भी हैं और हिजाब हैं जो इंशाल्लाह एहराम के तौर पे हम यूज़ करेंगे। हिजाब कैप्स मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली थी, 3 अपने लिए 3 अम्मी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे हिजाब के साथ, एहराम के साथ। ये जो ड्रेसेस हैं ना, ये मैंने गर्मियों के हवाले से बनाए थे, क्योंकि मक्का में अभी तक गर्मी है। तो ये हमने सितंबर में बनाए थे, तो उस वक्त हमने बड़ी मुश्किल से ये स्टफ़ ढूँढा था। और अभी दिसंबर है, तो सुना है माशाल्लाह मदीने में थोड़ी सर्दी होती है, तो इस वजह से ये एक स्वेटर भी मैंने रख लिया। बाकी गर्म सूट भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिलवा लिए थे, वो भी इसके अंदर हमने सेट कर लिए थे 1-2। और ये मैं चाय का मग लेके आई थी जेज़ब शॉपिंग मॉल से, 3 अदद। तो एक ये था, ये अम्मी के लिए मैं आज लेके आई थी, क्योंकि 2 जो हैं वो पहले ही ले लिए थे जब नवंबर में और सितंबर में शॉपिंग की थी। लेकिन ये एक अभी भी चाहिए था, तो ये मैंने आज ले आई थी मार्केट से। पहले ये वाले लिए थे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, एयर टाइट होते हैं। तो यानी इसमें से जो चाय है या दूध है या कोई भी चीज़ डालें तो वो बाहर नहीं निकलती और काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है। तो आप हरम में इसको साथ ले जा सकते हैं बैग पैक में रख के। अब इस बैग पे मैंने ये अम्ब्रेला रखी थी, ये कैप अम्ब्रेला है, बाहर काम आएंगी धूप में, तो इस वजह से रख ली थी। और बाकी कुछ ये जिप लॉक बैग भी इसके अंदर रखे थे और अम्मी के लिए कंघा रख लिया था इसके अंदर। अच्छा जी, अम्ब्रेला के अलावा उधर कैप्स काम आनी थी, तो मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए कैप्स मार्केट से ला के इसके अंदर स्टोर करके रख ली थी तब भी, क्योंकि उधर अम्ब्रेला सम टाइम जब आप हाइकिंग करते हैं तो नहीं काम आती, तो इस वजह से ये कैप्स उधर चलेंगी, तो ये कैप भी ले ली थी। एक मास्क का पैकेट ले लिया था और उसके अंदर अब दूसरे जो मैं ड्रेसेस है वो भी चेक कर रही थी कि कितने ड्रेसेस अम्मी के लिए रखे हैं इस बैग में। बाकी ये 2 नेक पिलो थे, ये भी मैं चेज़अप शॉपिंग मॉल से लेके आई थी। ये इसको आप ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, प्लेन में भी यूज़ कर सकते हैं, हरम में भी साथ लेके जा सकते हैं। इसको एज़ अ पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे नेक पिलो होता है, लेकिन इसको एज़ अ पिलो भी यूज़ किया जा सकता है। ये थे जी बैग पैक जो मैंने तब लिए थे, सितंबर में आई थिंक मैंने शॉपिंग की थी। तो क्योंकि आपको बताया कि इससे पहले हमारा इरादा था जाने का, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म ही अब था, तो इंशाल्लाह अब हम जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये कोई एसेंशियल चीज़ें हैं।
ट्रैवल चार्जर है, ये बहुत ही बेस्ट होता है। ये मैंने 2 मँगवाए थे ऑनलाइन और एक ये ऑफ़लाइन बाय किया था। तो ये इसके अंदर रख लिए हैं और बाकी ये पावर बैंक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा उधर ज़रूरत होती है इसकी भी जब आप हरम में जाते हैं। अब ये है जी आयरन, ये आयरन मैंने तब जल्दी में ले ली थी। अब आई होप कि इंशाल्लाह ये साथ लेके जाने देंगे। ये बहुत लाइट वेट थी। जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना तो मुझे वो जो प्लास्टिक की है ना उस मार्केट से वो नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने यही ले ली थी बहुत लाइट वेट करके। ये है इलेक्ट्रिक केटल। अच्छा, इसमें हम पका सकते हैं जी नूडल्स भी, तो इस वजह से मैंने ये ले ली थी ओपन में। और ये है स्नैकर्स, एज अ स्नैकर एज अ जोगर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस ट्रैवल में जब आपने हाइकिंग करनी हो गारे हिरा या गारे सोर में इंशाल्लाह जाएंगे हम, तो इस तरह के जो शूज़ है वो काम आएंगे। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जो लगेजेस हैं वो बिल्कुल पैक हो चुके हैं। वेट भी मैंने कर लिया था, सबसे बड़े का 22 केजी था और एक का 15 केजी और एक का 12 केजी। लेकिन हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश थी कि हम इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर लें। अच्छा जी, ये भी मैंने बहुत पहले ही पैक करके रखे हुए थे कबूतरों के लिए दाना। इसमें है बाजरा और गंदम। इनको पैक छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख दिया है और पैक कर लिया है। और बाकी ये मैं आज लेके आई थी अम्मी के लिए और अपने लिए लेदर मोज़े। कि तवाफ़ के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है थक जाते हैं या पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे ये पहन के आप तवाफ़ कर सकते हैं। ये थी जी उम्रा की पैकिंग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो के लास्ट में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी अपने दर पे ज़रूर बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब भी पैकिंग करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर